मैंने सबसे कहा है। ये बड़ी बात कर रहे हैं, ये अभी तक शायद आपने कही नहीं कहा। नहीं तो हमें तो कई बार हम सबसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चुपके की कोई थोड़ी बात होती है, राजनीति में कुछ छिपके नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत से इतर हम जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह की बात करेंगे। RCP सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी क्या मुमकिन है? क्या RCP सिंह की अब घर वापसी हो पाएगी? और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे थे निशांत और RCP सिंह को लेकर, चाचा भतीजा के जोड़ी हिट हुई, तो क्या चाचा और भतीजा दोनों जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे? निशांत तो कल JDU में शामिल हो रहे हैं, RCP सिंह का नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसका बड़ा स्पष्ट जवाब आ गया है। तस्वीर बहुत साफ हो गई है और RCP सिंह को लेकर यह खबर आ गई है कि RCP सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल नहीं होंगे। उनकी घर वापसी फिलहाल बहुत मुश्किल लग रही है। RCP सिंह का JDU में आना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक बड़ा राज RCP सिंह ने ही खोला है हमारे साथ इंटरव्यू में, और RCP सिंह ने जो कहा, RCP सिंह ने जो बताया, उससे यह साफ हो गया है कि RCP सिंह के लिए JDU की राह कितनी मुश्किल है। दरअसल RCP सिंह ने अपने बयान के जरिए ही बता दिया है कि अभी जनता दल यूनाइटेड में उनकी राह मुश्किल है। दरअसल RCP सिंह को लेकर जब बहुत चर्चा थी कि RCP सिंह घर वापसी करेंगे, एक वक्त पर यह नजर भी आ रहा था। जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेता RCP सिंह के वेलकम को तैयार थे, उनके बयान आ रहे थे, श्याम रजक, महेश्वर हजारी और कई नेताओं के। तब ये लगा कि शायद आग लगी है, तभी धुआं उठ रहा है। लेकिन JDU के बड़े नेता ललन सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने यह कहकर इस पूरी संभावनाओं को खारिज कर दिया कि जिन्होंने पार्टी को गर्त में पहुंचाया उनकी जरूरत जनता दल यूनाइटेड को नहीं है। तो कल लंबी बातचीत हमारी RCP सिंह से हुई और वो इंटरव्यू भी आपने देखा है। तो उस इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में RCP सिंह ने जो हमें बताया वो बेहद दिलचस्प है और उनका वो बयान ही पिक्चर को पूरी तरह से क्लियर कर देता है कि RCP सिंह जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। दरअसल RCP सिंह ने ये बताया कि भाई नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। नीतीश कुमार से वो मिलना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार से वो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, या नीतीश कुमार से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से, कई नेताओं को उन्होंने खुद ही फोन करके कहा, JDU के कई नेताओं को उन्होंने खुद ही फोन करके कहा कि वो JDU में वापस आना चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड में शामिल होना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर जब हमने पूछा कि जब आपने कहा कि JDU में आप शामिल होना चाहते हैं तो उधर से जवाब क्या मिला, तो RCP सिंह ने कहा कि हमको कौन मना करेगा। लेकिन आप जानते हैं JDU में उनकी राह मुश्किल है, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार और RCP सिंह जो बेहद करीब रहे एक वक्त पर। RCP सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। आपको याद होगा कि जब RCP 2020 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, JDU 43 सीटों पर सिमट गई, बावजूद इसके RCP सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तो और हाल के दिनों में ये चर्चा रही कि भाई RCP सिंह जो JDU से अलग हैं, किनारे कर दिए गए, JDU छोड़ दिया, BJP में शामिल हुए, BJP भी छोड़ दी, अपनी नई पार्टी बनाई और नई पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में कर दिया। तो अब क्या वो JDU में शामिल होंगे? और चर्चा क्यों थी मैं आपको बताता हूं। चर्चा यह थी कि कहा यह जा रहा था कि निशांत कुमार जब राजनीति में आएंगे तो निशांत और RCP सिंह के बीच की केमिस्ट्री बहुत ठीक ठाक है। निशांत खुद भी चाहते हैं कि RCP सिंह राजनीति में मतलब JDU में वापसी करें और एक चूड़ा दही भोज में अलग अलग वक्त पर, लेकिन एक ही दिन नीतीश कुमार और RCP सिंह दोनों पहुंचे थे। और RCP सिंह से जब पूछा गया कि क्या आप JDU में घर वापसी करेंगे तो उन्होंने इस बात को खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर JDU के कई नेताओं के बयान भी आए तो चर्चा चल पड़ी कि भाई RCP सिंह की घर वापसी हो रही है। लेकिन
जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इसमें बड़ी रुकावट है, बड़ा रोड़ा है। और ललन सिंह के रहते कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी नहीं हो सकती। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की जेडीयू में जब घर वापसी होनी थी तब उनकी ज्वाइनिंग टल गई थी कुछ वक्त के लिए, और इसके पीछे भी ललन सिंह को ही बताया जा रहा था कि ललन सिंह नहीं चाहते कि अरुण कुमार आए। लेकिन बाद में अरुण कुमार और उनके बेटे की घर वापसी हुई, अरुण कुमार की घर वापसी हुई, उनके बेटे भी जेडीयू में शामिल हुए और उनके बेटे को टिकट भी मिला विधानसभा का, चुनाव जीतकर वो विधायक भी बन गए हैं। तो खैर, अरुण कुमार की बात दूसरी है और आरसीपी सिंह की बात दूसरी है। आरसीपी सिंह ने क्या कहा है जरा सुनिए। और आरसीपी सिंह ने जो कहा है उससे यह साफ होता है कि दरअसल आरसीपी सिंह की राह अभी मुश्किल है, आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी अभी मुश्किल है। और आरसीपी सिंह ने जो कहा है उससे यह बात भी समझ में आती है कि राजनीति कितनी निर्मम होती है। एक वक्त पर आरसीपी सिंह से मिलने वाले लोगों की लाइन उनके बंगले के बाहर लगा करती थी। जेडीयू के बड़े बड़े नेता उनसे मिलना चाहते थे, उनसे फोन पर बात करना चाहते थे। पार्टी के बड़े फैसलों में आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका हुआ करती थी। नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 थे आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में। पार्टी का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट, उस पर वो विराजमान हुए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए। और वही आरसीपी सिंह आज अपने मुंह से बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि वो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को फोन कर रहे हैं। उन्होंने फोन किया है और फोन करके कहा है कि मैं जेडीयू में आना चाहता हूं, मैं जेडीयू में शामिल होना चाहता हूं। तो जाहिर तौर पर राजनीति में वक्त कैसे बदलता है यह बताने की जरूरत नहीं है। 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। एक नितिन नवीन का उदाहरण है। नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा होगा कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का, जो कभी सियासत के अर्श पर रहे और उसके बाद आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। तो आरसीपी सिंह को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने जेडीयू के जितने इंपॉर्टेंट नेता हैं सबसे मैंने फोन पर बात करके कहा है कि मैं भाई आना चाहता हूँ। पूछ लीजिएगा सबसे, मैंने सबसे कहा है। ये बड़ी बात कर रहे हैं, ये अभी तक शायद आपने कही नहीं कहा। नहीं तो कई बार हम सबसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चुपके की कोई थोड़ी बात होती है। राजनीति में कुछ छिपके नहीं होता है। अगर कई बड़े नेताओं सभी को मैंने किया, पूछ लीजिएगा सबसे। आप आना चाहते, क्या जवाब मिला? हमको क्या जवाब देंगे? नहीं आइए। होगी घर वापसी होगी। अभी तो मैं कैसे कह सकता हूँ, तो निर्णय उन लोगों को लेना।